इस प्रकार सूर्य अपना उजाला पूरे संसार को बांटता है, उसी प्रकार ये व्यक्ति अपने ज्ञान को पूरे संसार में बांटता है। ये व्यक्ति उसी दिए के समान है जो अंधेरे में जलता है। ये व्यक्ति की मादक मुस्कुराहट इतनी प्यारी है जिस पर मोहित हुआ जाए। ये व्यक्ति जब अपनी वाणी को खोलता है तो शहद से भी मीठी लगती है। इसकी एक मुस्कुराहट पूरी दुनिया को रुक जाती है। और मैं बात कर रहा हूँ अनिरुद्ध पांडे उर्फ प्रेमानंद जी महाराज की। अनिरुद्ध पांडे का जन्म होता है यूपी के एक छोटे से गांव के अंदर। इनके पिता का नाम शंभू पांडे, माँ का नाम रमा देवी। शंभू पांडे धार्मिक प्रवृत्ति के थे और रमा देवी पूरे दिन भजन कीर्तन में लगी रहती थी। और उनके परिवार के अंदर संन्यास लेने की परंपरा थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। तो यही पर अनिरुद्ध पांडे के अंदर भी एक ज्योति जागृत होती है। वो भी अब सोचते हैं कि मैं भी सन्यासी लूंगा और मैं भी अब भगवान की भक्ति करूंगा। जब वो मात्र 5 साल के थे तब वो अनेक ग्रंथों को पढ़ा करते थे। प्रेमानंद जी महाराज बचपन से ही भगवान में आस्था रखते थे। जब मात्र वो 5 से 6 वर्ष के थे तब उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया था। उनकी उम्र के बच्चे जहाँ पर खेल कूद में व्यस्त रहते थे वो उनके विपरीत कईयों घंटे रामायण भागवत इनका पाठ किया करते थे। जब वो छोटे थे तो बचपन पर सीढ़ी पर बैठकर सोचते थे कि जब मेरे माता पिता नहीं रहेंगे तो मेरा कौन होगा। तब उन्हें उनके मन के अंदर से एक जवाब आया, वो है मेरे भगवान, मेरे राधा कृष्ण। और उनकी माँ ये तक कहती है कि जब पूरा गांव सो जाता था तब प्रेमानंद जी महाराज मूर्तियों से बातें करते थे। फिर एक दिन अनिरुद्ध पांडे अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ, मुझे अब सांसारिक मोह माया को त्यागना है और मुझे सन्यासी बनना है और मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो उनकी माँ हंसकर बोलती है कि बेटा, अगर तुझे भगवान को ही प्राप्त करना है तो तू भजन कीर्तन कर, जिससे तू अपने भगवान को प्राप्त कर लेगा, तुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन हमारे प्रेमानंद जी महाराज के अंदर तो वो खुट्टी की तरह गड़ गई थी वो बात कि अब उन्हें संन्यास लेना है। इस वजह से एक सुनसान रात में अनिरुद्ध पांडे अपने घर को छोड़कर सन्यासी जीवन के लिए निकल जाते हैं। घर त्यागने के बाद अनिरुद्ध पांडे गंगा किनारे वाराणसी के अंदर तपस्या करने लगे। वहां पर वो भोजन करते, तपस्या करते। जब भोजन नहीं मिलता तो बिना भोजन के ही तपस्या करते और सो जाते। ये उनका चक्र चल रहा था। लेकिन एक दिन उनके मन के अंदर एक मनमोहक विचार आता है कि आखिर वृंदावन कैसा है, कितना सुंदर है, सुना तो बहुत है, मुझे वहां पर जाना है। उसके बाद कई दिनों के बाद जब वो तुलसी घाट पर तपस्या कर रहे थे तब एक संत आते और कहते हैं कि महाराज जी, चलो काशी के अंदर एक अनुष्ठान हो रहा है जहाँ पर दिन को तो चैतन्य लीला और रात को रास लीला होंगी, चलो चलते। तो पहले तो हमारे जो अनिरुद्ध पांडे थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, मेरे को भी नहीं आना है। वो एकांतवासी थे इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा, मुझे कुछ काम है। लेकिन उसके बाद कह दिया था, जिद करने के बाद हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते चलो भाई चलो, मैं भी आ रहा हूँ अब तो। लेकिन उन्हें चैतन्य लीला के बारे में तो ज्ञान था, उनको राम लीला के बारे में ज्ञान था, लेकिन रास लीला के बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता था। उसके बाद वो काशी के अंदर वो अनुष्ठान देखने जाते। फिर हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज थे वो रोजाना ये लीलाएं देखते थे और उनका मन इतना प्रफुल्लित हो उठा था कि उनको देखने का मन और ज्यादा होने लगा। जब कलाकार लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जा रहे थे तब वो उनके संचालक के पास जाकर बोले कि प्लीज मुझे भी अपने साथ रख लो, मुझे ऐसी मनमोहक मादक लीलाएं और ज्यादा देखनी है। तो हमारे संचालक बोलते हैं कि महाराज ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आप हमारे वृंदावन में जरूर आना, आपको बिहारी जी कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद अनिरुद्ध पांडे का मिलन होता है राधा वल्लभ संगठन से, जिनका मानना है कि राधा ही सर्वोच्च है। के बाद अनिरुद्ध पांडे ने मोहित गोस्वामी दास जी से राधा वल्लभ मंदिर के अंदर दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद जो मोहित दास गोस्वामी जी थे उन्होंने उनकी मुलाकात गौरंगी शरण जी से करवाई, जहाँ पर उन्होंने दीक्षा गौरंगी शरण जी से प्राप्त की। और उसके बाद उनको एक मूल मंत्र दिया गया जिसका उनके जीवन पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद वो उपदेश देना चालू करते हैं और उनका नाम पड़ता है प्रेमानंद जी महाराज। उसके बाद हम बात करें तो जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज है उनको कोई भी संप्रदाय का लोग हेट नहीं करते, उनको सभी संप्रदाय से बस खुशियाँ ही मिलती है। और हम बात करें तो इनके पास विराट कोहली, अनुष्का और अंग्रेज जैसे लोग भी आते हैं इनकी कथा सुनने के लिए। अगर जब हम बात करें तो जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज है उनकी थोड़ी सी हालत अभी डाउन है, वो थोड़े बीमार है, तो उनके लिए प्रे करो कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अच्छे से अच्छे रिकवर करे। अगर आपको आज की ये मजेदार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड राधे कृष्ण सभी को।